हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया जैसे कि और चाइना, जापान, साउथ कोरिया से रिलेटेड करंट अफेयर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। एक सेकेंड। ओके, ठीक है। तो पहला क्या है, म्यांमार से देखते हैं। तो इसमें क्या है, 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था नियर मांडला, मांडला के पास। इसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा इंडिया ने लॉन्च किया था ताकि रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके म्यांमार को। ठीक है, तो म्यांमार में क्या हुआ था, 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था मांडला के पास। ठीक है, मांडला म्यांमार में। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर कौन बन गया, तो म्यांमार, म्यांमार बन गया है लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर। नेक्स्ट है म्यांमार ने एलिमिनेट किया है ट्राइकोमा को, और ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन बना है जो ट्राइकोमा को एलिमिनेट करने वाला। ठीक है, तो इस साउथ ईस्ट एशियन रीजन में कौन कौन एलिमिनेट कर चुका है साउथ एशियन में, एक था नेपाल है, पहला एलिमिनेट किया था एशिया में, सेकंड म्यांमार एलिमिनेट किया था, और एक इंडिया एलिमिनेट किया था। थर्ड इंडिया में एलिमिनेट किया था, पहले नेपाल किया था, सेकंड म्यांमार और थर्ड इंडिया। ठीक है, ट्राइकोमा क्या है, आइसोलेटेड एक डिजीज है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थाईलैंड के बारे में। तो इसमें पहला है पीएम पेंटोगट्रन श्रीनिवात्रा। ठीक है, इनको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि इनका लीक्ड फोन कॉल वायरल हुआ था। ठीक है, विद फॉर्मर कंबोडियन पीएम हुन सेन के साथ। ठीक है, तो नाम क्या है, पीएम पेंटोगट्रन श्रीनिवात्रा। ठीक है, इनको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि इनका लीक्ड फोन कॉल वायरल हुआ था फॉर्मर कंबोडियन पीएम हुन सेन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पीएम मोदी ने गिफ्ट किया था डोकरा ब्रास पीकॉक बोर्ड किनको, तो पीएम तक्षिन श्रीवात्रा को। तक्षिन श्रीवात्रा को पीएम मोदी ने क्या गिफ्ट किया था, तो टोकरा ब्रास पीकॉक बोर्ड। ठीक है, टोकरा ब्रास का बना हुआ पीकॉक बोर्ड गिफ्ट किया था पीएम तक्षिन श्रीवात्रा को। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धा ब्रास स्टैचू टू किंग विजरा लॉन्ग कॉन्कॉर्ड। ठीक है, तो और बुद्धा ब्रास का स्टैचू, बुद्धा जी का स्टैचू जो कि ब्रास का बना हुआ था, वो गिफ्ट किए थे किंग, वहां का जो किंग है थाईलैंड के, विजरा लॉन्गकॉन उनको। ठीक है, नेक्स्ट है इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था बैंकॉक में क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक आया था इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है थाईलैंड जो है वो लीगलाइज कर चुका है गे मैरिज को, और ये फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बना है और थर्ड एशियन कंट्री बना है जो कि लीगलाइज कर चुका है सेम सेक्स मैरिज को। ठीक है, और नेपाल भी है जो कि लीगलाइज कर चुका है सेम सेक्स मैरिज को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉस रिलेटेड। तो 21st एशियन इंडियन समिट कहाँ पे हुआ था, तो वेंटिएना लाओस में हुआ था 2024 में। 44th एंड 45th एशियन समिट भी कहाँ पे हुआ था, तो वेंटिएना लाओस में हुआ था। पीएम मोदी ने बायलैटरल टॉक पीएम मोदी का हुआ था पीएम सोनिएक्सिन सिफेंड्रोन से। ठीक है, सोनिएक्सिन सिफेंड्रोन कहाँ के पीएम है, तो लाओस के पीएम है, उनके साथ पीएम मोदी का बायलैटरल टॉक हुआ था। नेक्स्ट वियतनाम से देखेंगे तो किएन रिजी जो है वो पहुंचे थे हो चिन मिन सिटी को विथ अ रिलिक्स ऑफ बुद्धा के रिलीज के साथ, ताकि अटेंड कर सके विशाख सेलिब्रेशन को। ठीक है, तो विशाख सेलिब्रेशन वियतनाम में हुआ था। विशाख सेलिब्रेशन कहाँ हुआ था, वियतनाम में हुआ था। वहाँ पे किरेन रिजिजू जो कि माइनॉरिटी मिनिस्टर है वो हो चिन मिन सिटी पहुंचे थे रिलिक्स ऑफ बुद्धा के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अप्रूव हुआ है रेल लिंक फ्रॉम हिपोंग वियतनाम टू चाइनीज बॉर्डर। ठीक है, तो चाइनीज बॉर्डर से लेके हिपोंग सिटी जो कि वियतनाम में है, वहाँ पे रेल लिंक अप्रूव हो चुका है। नेक्स्ट है वर्ल्ड का फर्स्ट पॉल्यूशन सिटी जो बना है हैनोई। वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हैनोई बना है। वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन बना है, तो हैनोई बना है। नेक्स्ट है विक्ट्री ऑफ फेथ, ये 50th एनिवर्सरी ऑफ एंड ऑफ वियतनाम वार। तो वियतनाम वार का खत्म हुए 50 साल हो गया, इसी कारण विक्ट्री ऑफ फेथ सेलिब्रेट हुआ है वियतनाम में। नेक्स्ट है 10 ईयर गोल्डन वीजा टू अटेंड फॉरेन इन्वेस्टर स्किल प्रोफेशन एक्सेट्रा। तो 10 ईयर गोल्डन वीजा दिया गया है ताकि अट्रैक्ट कर सके फॉरेन इन्वेस्टर को और स्किल प्रोफेशनल को। ठीक है, तो 10 ईयर गोल्डन वीजा कौन दे रहा है, तो वियतनाम दे रहा है। इंडिया वियतनाम एमओयू साइन हुआ है ताकि टीचिंग ऑफ बुद्धा हो सके। ठीक है, बुद्धा के टीचिंग के लिए इंडिया वियतनाम ने एमओयू साइन किया है। ठीक है, टीचिंग ऑफ बुद्धा के लिए। नेक्स्ट है 10th ब्रिक्स पार्टनर कंट्री, तो जो वियतनाम है वो ब्रिक्स का 10th पार्टनर कंट्री बना है। ओके, तो 10th ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बना है वियतनाम। 10th ब्रिक्स पार्टनर कंट्री कौन बना है, तो वियतनाम। नेक्स्ट है यूएन कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, तो पहला लीगली बाइंडिंग यूएन ट्रीटी ऑन साइबर क्राइम साइन हुआ है। ये यूएनजीए 93rd मेंबर
यूएनजी का थर्ड मेंबर बना है वियतनाम, और वियतनाम होस्ट करेगा सिग्नेटरी सेरेमनी को। नेक्स्ट न्यू प्रेसिडेंट जो है वियतनाम के, उनका नाम है लियोंग सियोंग। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम लियोंग सियोंग। विम्बेक्स 2024 क्या है, वियतनाम इंडिया का एक्सरसाइज है जो कि अंबाला में हुआ था। अंबाला में विम्बेक्स एक्सरसाइज अंबाला में हुआ था, वियतनाम इंडिया का आर्मी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट मलेशिया से विथड्रॉ प्रपोजल टू गिव ओरेंगटून टू कंट्रीज दैट इंपोर्ट इट्स ऑयल। ठीक है, तो विदड्रॉ किया गया है प्रपोजल को टू गिव ओरेंगटून्स, उन कंट्री के लिए जो है सो इंपोर्ट करते हैं ऑयल को। ओरेंगटून क्या है, तो एक एप्स का स्पीसीज है जो कि नेटिव है मलेशिया इंडोनेशिया में, इन्फ्लुएंस बाय द चाइनीज पांडा पॉलिसी। तो ये इन्फ्लुएंस हुआ है चाइनीज का पांडा पॉलिसी से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंडोनेशिया से देखते हैं, तो 76 रिपब्लिक डे में इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है उनको बुलाया गया था। प्रेसिडेंट का नाम क्या है, प्रोबोवो सुबियांतो। ये चीफ गेस्ट थे इंडिया के 76 रिपब्लिक डे में। नेक्स्ट है फोर्थ इंडोनेशिया लीडर है ये, और फर्स्ट जो थे वो सुकरानो थे। ठीक है, जो कि फोर्थ इंडोनेशियन लीडर है जो कि इंडिया के रिपब्लिक डे में आया है, और पहले जो रिपब्लिक डे में आए थे लीडर उनका नाम था सुकरानो, जो कि 26 जनवरी 1950 में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट थीम क्या था इस रिपब्लिक डे का, तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। नेक्स्ट बेस्ट टेबलर अवार्ड क्या मिला था रिपब्लिक डे में, तो नो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर को बेस्ट टेबलर का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट 10th ब्रिक्स समिट कहाँ पे होगा, तो ब्रिक्स का होगा ब्राजील चेयर कर रहा है। ठीक है, 10 मेंबर ऑफ ब्रिक्स, इंडोनेशिया जो है 10th मेंबर बना है ब्रिक्स का। ठीक है, अभी ब्राजील करंटली चेयर कर रहा है ब्रिक्स को। 10th मेंबर ब्रिक्स का कौन बनाया, तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट इंडोनेशिया ने अनाउंस किया है कि ज्वाइन करेगा ब्रिक्स बैंक जो है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। नेक्स्ट है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ का 67th मीटिंग जो है वो जकार्ता में हुआ था। नेक्स्ट है वोल्केनो इरप्ट हुआ था माउंट लिवातोबी लाकी। ठीक है, ये इंडोनेशिया में माउंट लिवातोबी लाकी वोल्केनो इरप्ट हुआ था। दुकोनो वोल्केनो वो भी इंडोनेशिया में है। माउंट ईबू इंडोनेशिया में, माउंट सेमरू जो कि ईस्ट जावा में है, माउंट मिरापी जो कि जावा में है। नेक्स्ट इंडिया रिस्टोर करेगा द प्रम्बना वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, इंडिया रिस्टोर करेगा प्रम्बना वर्ल्ड हेरिटेज साइट ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, नेक्स्ट है एडमायरल दिनेश त्रिपाठी विजिटेड इंडोनेशिया। एडमायरल दिनेश त्रिपाठी जो है वो विजिट किए थे इंडोनेशिया को। नेक्स्ट है एशिया इंडिया ट्रेड इन गुड कमेटी कहाँ पे मिले थे, जकार्ता में। एशिया इंडिया ट्रेड इन गुड मीटिंग कहाँ पे हुआ था, जकार्ता में। ठीक है, नेक्स्ट सिंगापुर सेट फर्स्ट जनरल असेंबली ऑफ IALA इंटरनेशनल ऑर्ग ऑफ एड टू मेरीन नेविगेशन कहाँ पे हुआ था, सिंगापुर। इंडिया इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था। फर्स्ट जनरल असेंबली ऑफ IALA क्या है, इंटरनेशनल ऑर्ग ऑफ एड टू मेरीन नेविगेशन। इनका कहाँ पे मीटिंग हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। इंडिया इलेक्ट हुआ एज ए वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट तारुस दास, उनको ऑनर किया गया सिटीजन ऑफ सिंगापुर, ऑनररी सिटीजन ऑफ सिंगापुर से ऑनर हुए हैं। ठीक है, तारुस दास। नेक्स्ट है अग्नि वॉरियर XAW 2024, ये इंडिया सिंगापुर का आर्मी एक्सरसाइज है। कहाँ पे हुआ है, तो दियोलिया महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट है फर्स्ट एशियान इंडिया ट्रैक 1.5 साइबर पॉलिसी डायलॉग कहाँ पे हुआ है, सिंगापुर में। ठीक है, फर्स्ट एशियान इंडिया 1.5 साइबर पॉलिसी डायलॉग कहाँ पे हुआ है, सिंगापुर में। नेक्स्ट लॉरेंस वोंग, ये पीपुल्स एक्शन पार्टी के हैं, री इलेक्ट हुए हैं एज अ PM। ठीक है, लॉरेंस वोंग जो कि पीपुल्स एक्शन पार्टी के हैं वो री इलेक्ट हुए हैं PM। तो लॉरेंस वोंग कहाँ के PM है, सिंगापुर के। लॉरेंस वोंग सिंगापुर के PM है। हाईएस्ट FDI इनफ्लो इंडिया में किसका आता था, तो पहले में सिंगापुर है, सेकेंड में मॉरिशस है, और थर्ड में US है। ठीक है, हाईएस्ट FDI में कौन है फर्स्ट, तो सिंगापुर फर्स्ट, फिर मॉरिशस सेकंड और USA थर्ड। नेक्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन कहाँ, IMDX से कहते हैं, 2025 कहाँ पे हुआ था, तो सिंगापुर में हुआ था। इसमें INS किल्तान जो है पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट स्ट्राइटेक्स एयरपोर्ट अवार्ड, इसमें क्या है, सिंगापुर का चैंगी एयरपोर्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, सिंट्रेक्स एयरपोर्ट अवार्ड में क्या है, सिंगापुर का चैंगी एयरपोर्ट है वो बेस्ट है वर्ल्ड में। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट तरमान सन्मुगट्टनम विजिट किए थे वर्ल्ड स्किल सेंटर इन भुवनेश्वर। ठीक है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तरमान समुगरत्तम। ठीक है, विजिट किए थे वर्ल्ड का फर्स्ट स्किल सिटी जो कि भुवनेश्वर में है। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड हुआ है सिंगापुर के सपोर्ट से। नेक्स्ट है SBI ने लॉन्च किया है SBI इनोवेटिव हब कहाँ पे, तो सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में। ठीक है, SBI ने लॉन्च किया SBI इनोवेटिव हब कहाँ पे, तो सिंगापुर का फिनटेक फेस्टिवल में। नेक्स्ट है
भोजपुरी महोत्सव ये सिंगापुर और मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, भोजपुरी सिलेबस फॉर गवर्नमेंट स्कूल इन मॉरिशस, तो भोजपुरी सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में, कहाँ पे, तो मॉरिशस में। तो भोजपुरी महोत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, तो सिंगापुर और मॉरिशस में। भोजपुरी महोत्सव सिंगापुर मॉरिशस में ऑर्गेनाइज हुआ है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है सोलर फेस्टिवल, तो दिल्ली में। ये पीएम ने वर्चुअली एड्रेस किया था सिंगापुर को। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, दिल्ली में, तो पीएम ने वर्चुअली एड्रेस किया था फ्रॉम सिंगापुर। पीएम मोदी का विजिट हुआ था सितंबर 2024 में, एमओयू साइन हुआ था सेमीकंडक्टर में, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे, फर्स्ट ट्रिब्यूनल सेंटर इन सिंगापुर। तो पहला जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो सिंगापुर ट्रिब्यूनल सेंटर जो है वो सिंगापुर में हुआ था। फिर से पीएम मोदी विजिट किए थे सिंगापुर में, एमओयू साइन हुआ था सेमीकंडक्टर पे, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ था, और फर्स्ट जो सेमीकंडक्टर कॉम्प्रिहेंसिव ओके फर्स्ट त्रिवलम सेंटर कहाँ पे खुलेगा, तो सिंगापुर में। त्रिवलर सेंटर कहाँ पे खुलेगा, सिंगापुर में। नेक्स्ट है हॉर्स रेसिंग इंड हो गया जो कि सिंगापुर में था। एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 कहाँ पे होगा, तो सिंगापुर में। एशिया क्लीन एनर्जी समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, सिंगापुर में। ठीक है, ब्रूनी से पीएम मोदी विजिट किए थे ब्रूनी को, जो कि कैपिटल है बंदर सेडी बेगावन, होल्डिंग टॉक विद सुल्तान बोल्खिया। ठीक है, उसमें टॉक किससे हुआ था, सुल्तान बोल्खिया से हुआ था। नेक्स्ट है विजिट उमर अली सैफुद्दीन मॉस्क। ठीक है, तो विजिट किए थे उमर अली सैफुद्दीन मॉस्क। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट बायलैटरल विजिट बाय द इंडियन पीएम, पहला बायलैटरल विजिट था इंडियन पीएम के द्वारा इनहेंस करने के लिए पार्टनरशिप। नेक्स्ट है ब्रूनी वाज वेलकम इस्तान नूरुल इलाम वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिडेंस प्लेस, तो वहां पे इस्तान नूरुल इमान खुला है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिडेंट प्लेस है। ठीक है, ब्रूनी में। नेक्स्ट फिलीपींस से देखते हैं, तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था फिलीपींस में क्योंकि एचआईवी केस के कारण। माउंट कनलो फिलीपींस में है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था फिलीपींस में किसके लिए, तो ड्यू टू सोडिंग राइस प्राइस। ठीक है, तो राइस प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा था, इसी कारण फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी फिलीपींस में डिक्लेयर हुआ था। नेक्स्ट है सैंडी क्ले रीफ, ये साउथ चाइना सी में है, ये डिस्प्यूटेड है, चाइना और फिलीपींस के इसमें डिस्प्यूटेड है। तो नाम क्या है, सैंडी के रीफ। सैंडी के रीफ किसके साथ डिस्प्यूटेड है, तो चाइना फिलीपींस के इसमें सैंडी के रीफ डिस्प्यूटेड एरिया है। नेक्स्ट एशियन इंडिया का क्रूज डायलॉग कहाँ पे हुआ था, तो चेन्नई में हुआ था, इंडिया ने होस्ट किया था। ठीक है, एशिया इंडिया का क्रूज डायलॉग। नेक्स्ट चाइना से देखते हैं, तो एस्टैब्लिश हुआ है इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे, तो हांगकांग में। इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ एस्टैब्लिश हुआ है, तो हांगकांग में। 3 गॉर्जियस एंटार्क्टिक आई टेलीस्कोप, ये भी चाइना ने एस्टैब्लिश किया है। डीप सीक, ये चाइनीज का एआई स्टार्टअप है। मोस्ट डाउनलोडेड फ्री ऐप ऑन एप्पल इन यूएसए, तो सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप है यूएसए में। डीप चैट जीपीटी वाज लेफ्ट बिहाइंड, तो ये चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया है डीप सीक। एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ पे खुला है, तो चाइना में, लार्सियन हिल अंटार्कटिका में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम ये बनाया हुआ है तिब्बत में बनाया है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे, या फिर उसको चाइना में कहा था यार्लुंग ज़ेंगबो भी कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम। नेक्स्ट W5000, ये लार्जेस्ट कार्गो ड्रोन है चाइना का। W5000 क्या है, लार्जेस्ट कार्गो ड्रोन ऑफ चाइना। नेक्स्ट है रेयर अर्थ डिस्कवर हुआ है चाइना में, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रेयर अर्थ का। ठीक है, और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन टू 7 अर्थ रेयर, तो एक्सपोर्ट करता है 7 रेयर अर्थ। तो चाइना जो है वो रेयर अर्थ का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या है, 7 अर्थ और रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा चाइना करता है। नेक्स्ट है पोटैटो प्रोडक्शन के लिए बात देखते हैं, तो पहला पोटैटो प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर आता है चाइना और सेकंड आता है इंडिया। ठीक है, पोटैटो प्रोडक्शन में फर्स्ट क्या होना, तो चाइना, और सेकंड जो है वो इंडिया है। इंडिया जो है ओवरटेक कर सकता है चाइना को 2050 तक। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2025 रिपोर्ट के अनुसार, जो कि IMF निकालता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के हिसाब से फर्स्ट नंबर कौन है, तो यूएसए है, सेकंड जो है चाइना है, और इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है, तो IMF। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF निकालता है। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 2025 के एंड तक बन जाएगा 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ओके, IMF के अनुसार, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्टेड फिजन फ्री हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, तो फिजन फ्री हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया है चाइना ने यूजिंग मैग्नीशियम हाइड्राइड बेस्ड फ्यूजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बेस्ड फ्यूजन की मदद से टेस्ट किया है हाइड्रोजन बॉम्ब को। ठीक है, किसने, तो चाइना ने। ठीक है, इसमें फ्यूजन फ्री हाइड्रोजन बॉम्ब होगा। नेक्स्ट है तानविंग 2 मिशन, जिसमें चाइना का पहला एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न मिशन है। ठीक है, ताकि रिट्राइव कर सके सैंपल फ्रॉम कामो ओलैंडो एस्ट्रॉइड से। ठीक है, तो
ताइनवेन 2 मिशन किसका है, तो चाइना का है, एस्ट्रॉयड सैंपल रिटर्न करने के लिए, ठीक है। नाम क्या है, ताइनवेन 2 मिशन, ठीक है। नेक्स्ट है ताइनवेन 3 मिशन क्या है, तो चाइना का स्पेसक्राफ्ट का मिशन है, में कलेक्ट किया जाएगा सैंपल मार्स सॉइल से, और कब का है, तो 2028 का। नाम क्या है, ताइनवेन 3 2028 में लॉन्च होगा, और ये कलेक्ट करेगा सैंपल कहाँ से, तो मार्स के सॉइल से, ओके। नेक्स्ट है चैंगी 8 मिशन, ये चाइना का लूलर मिशन है, इसमें पाकिस्तान भी पार्टनर था, ठीक है, चैंगी 8 मिशन में, ओके। नेक्स्ट है सिंजोन 19, ये एब्रॉड, ये मिशन जो है वह तेंगोंग स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया है, क्रिएट करने के लिए, क्रिएटेड ऑक्सीजन एंड इंग्रेडिएंट फ्रॉम रॉकेट फ्यूल, तो ऑक्सीजन और इंग्रेडिएंट क्रिएट हुआ इसमें रॉकेट फ्यूल से यूजिंग आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की मदद से, कैरिड 3 एस्ट्रोनॉट इंक्लूडिंग 1 फीमेल वैंग होइजे, ठीक है। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट को कैरी किया था स्पेस में, जिसमें से एक फीमेल थी, फीमेल का नाम था वैंग होजे। इस मिशन का नाम क्या था, तो सैनजोन 19 मिशन, ठीक है। नेक्स्ट है टैंपिंग 3, ये चाइनीज सैटेलाइट है, टैंपिंग 3 क्या है, चाइनीज सैटेलाइट है। नेक्स्ट है योगान सैटेलाइट, ये भी चाइना का है, PRSCEOS-01 सैटेलाइट, ये किसका है, पाक का है, जो चाइना लॉन्च किया था तानवेन 3 स्पेस चैंगी 8 मिशन में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, चैंगी 8 मिशन के साथ। नाम क्या है सैटेलाइट का, तो PRSCEOS-01, ईओ क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी, ईओ का फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है जुंगहे एंड लिंगडोंग, ठीक है, ये क्या है, लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक किए थे 9 आवर का एब्रॉड फ्रॉम तिंगोंग स्पेस स्टेशन से, तिंगोंग स्पेस स्टेशन से किए थे। नेक्स्ट आर्टिफिशियल सन ईस्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू है, सो चाइना डिस्कवर बनाया था। ईस्ट का फुल फॉर्म क्या है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंप्यूटिंग टोकामक, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सन किसने बनाया था, तो चाइना ने बनाया था। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, तो ईस्ट एक्सपेरिमेंट था। इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंप्यूटिंग टोकामक, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है डेवलप किया था नन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम, ठीक है। तो चाइना डेवलप किया गया है नन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम, नन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है गोल्डन ड्रैगन 2025, ये चाइना और कंबोडिया का मिलिट्री एक्सरसाइज है। नाम क्या है, गोल्डन ड्रैगन 2025, ये चाइना सीसी का, चाइना कंबोडिया का मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम है गोल्डन ड्रैगन 2025। नेक्स्ट है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहला चाइना है और सेकंड इंडिया है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहला है सो चाइना है, सेकंड इंडिया है। नेक्स्ट है HKU5CoV-2, ये न्यू कोरोना वायरस का ये वेरिएंट है, ठीक है, जो कि बैट से निकला है चाइना से। नाम क्या है, HKU5CoV-2, HKU5CoV-2। नेक्स्ट है लीड, क्या है, रैंकिंग ऑफ ग्रीन ब्रीडिंग, चाइना का पहला रैंक है और इंडिया का थर्ड रैंक है लीड्स में। रैंकिंग ऑफ ग्रीन बिल्डिंग में चाइना का रैंक फर्स्ट है और इंडिया का रैंक थर्ड है लीड्स में, ठीक है। द फोर्ब्स मोस्ट पावरफुल कंट्री में यूएसए पहला है, सेकंड चाइना है और इंडिया का रैंक 12th है। फोर्ब्स का मोस्ट पावरफुल कंट्री में यूएसए का रैंक पहला है, चाइना का रैंक दूसरा है और इंडिया का रैंक 12th है फोर्ब्स में। नेक्स्ट 75 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज, ये है सो स्टैब्लिश हुआ है 1 अप्रैल 2025 में। 75 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज चाइना के साथ 2025 में स्टैब्लिश हुआ है। नेक्स्ट है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है आफ्टर यूएसए, तो चाइना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, सेकंड चाइना सेकंड है यूएसए के बाद, तो यूएस सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। वर्ल्ड का पहला कमर्शियल 10 गीगाबाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क, ये है सो चाइना में डेवलप हुआ है, वर्ल्ड का पहला कमर्शियल 10 गीगाबाइट का ब्रॉडबैंड नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है तिंगशैंग सेंगलिंग टनल, ये लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे टनल है चाइना में, ठीक है। नाम क्या है टनल का, तो तिंगशैंग सेंगलिंग टनल, ठीक है, तिंगशैंग सेंगली टनल। नेक्स्ट है सिंचुआन, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्फीबियन असॉल्ट शिप है जो कि संघाई में है, ठीक है। नाम क्या है, सिंचुआन, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। नेक्स्ट है पिस्वा डायलॉग, ये सीरीज है डायलॉग इसमें हुआ था चाइना और नेपाल के बीच में, ठीक है। पिस्वा डायलॉग में क्या है, सीरीज ऑफ डायलॉग है बिटवीन चाइना और नेपाल, नाम क्या है, तो पिस्वा डायलॉग। नेक्स्ट है मेट्रो रेल नेटवर्क, ये सबसे ज्यादा चाइना में है, फिर यूएसए में और थर्ड इंडिया, तो मेट्रो नेटवर्क में इंडिया का रैंक है सो थर्ड है। नेक्स्ट है CR450 में फास्टेस्ट ट्रेन प्रोटोटाइप है, CR450 क्या है, फास्टेस्ट ट्रेन प्रोटोटाइप, CR450 क्या है, फास्टेस्ट ट्रेन प्रोटोटाइप किसका है, तो चाइना का। नेक्स्ट है नेंगचुल 1, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो नेंगचुल क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है इदुलमन ट्रस्ट बैरोमीटर, ये चाइना टॉप किया है इसमें 2025 में, ठीक है। नाम क्या है, इदुलमन ट्रस्ट बैरोमीटर में चाइना टॉप किया है 2025 में। नेक्स्ट है सिल्क प्रोडक्शन में चाइना का रैंक 1 है, इंडिया का रैंक क्या है, दूसरा, ठीक है। सिल्क बोर्ड कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है, ठीक है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। प्लैटिनम जुबली मनाया गया था मैसूर में, ठीक है। तो सिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट है चाइना और सेकंड जो है वो इंडिया है। नेक्स्ट है
अनाकोंडा स्ट्रेटजी, इसमें क्या है, ताइवान एज एलिज्ड अगेंस्ट चाइना, इसमें ताइवान जो है वे एलिगेशन लगाया चाइना पे साइकोलॉजिकली मिलिट्री साइबर अटैक के लिए, ठीक है। मिलिट्री स्ट्रेटजी है जो प्रपोज किया था डब्ल्यू स्टुअर्ट ने ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल वॉर में, ठीक है। तो स्ट्रेटजी का नाम क्या है, एनाकोंडा स्ट्रेटजी। ताइवान ने ये एलिगेशन लगाया किस पे, चाइना पे, कि ये एनाकोंडा स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। नेक्स्ट, टू व्हीलर मार्केट में इंडिया सरपास कर चुका है चाइना को, टू व्हीलर मार्केट में इंडिया सरपास कर चुका है किसको, चाइना को, ठीक है। सिक्योरिंग टॉप पोजीशन है ना, तो इंडिया जो है फर्स्ट है टू व्हीलर मार्केट में। नेक्स्ट है टाइफून बेसिनिका, ये संघाई में आया था, तो बेबीनिका, तो टाइफून बेबीनिका कहाँ पे आया था, तो संघाई में। टाइफून बेबीनिका कहाँ पे आया था, संघाई में। नेक्स्ट है गोजिंग, ये वर्ल्ड का पहला सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट है। तो गोजिंग क्या है, तो वर्ल्ड का पहला सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट। गोजिंग क्या है, वर्ल्ड का पहला सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट। गोजिंग क्या है, वर्ल्ड का पहला सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट। नेक्स्ट है सिन्यान J-35, ये सेकेंड एंड फिफ्थ जनरेशन जेट है चाइना का, ठीक है। नाम क्या है, सिंगयांग J-35 से J-35 याद रखना है, ये चाइना का फिफ्थ जनरेशन जो है वो फाइटर जेट है, ठीक है, J-35। सेकेंड आफ्टर यूएस है मोर देन वन, तो यूएस में है सो मोर देन वन है, तो यूएसए के बाद है सो चाइना जो है वो बनाया है फिफ्थ जनरेशन सैटेलाइट, सॉरी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट। नेक्स्ट जापान से देखते हैं, तो सबनंदा सोनोवाल, ये पोर्ट मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के हैं, और बायलैटरल टॉक रखे थे जापान के एट ओस्लो में, ठीक है, नॉर्वे, ऑन मेरीटाइम टाइज के लिए। तो सर्वमन सोनोवाल जो है वो जो पोर्ट मिनिस्टर है, पोर्ट शिपिंग एंड हाईवे मिनिस्टर, तो वो बायलैटरल टॉक रखे थे जापान में, जापान के साथ एट ओस्लो में, नॉर्वे में, ठीक है। नेक्स्ट है मसातो कांडा, ये एडीबी के प्रेसिडेंट है। मसातो कांडा जापान जो जापानीज है वो एडीबी के प्रेसिडेंट है। नाम क्या है, मसातो कांडा। नेक्स्ट है पार्टनर कंट्री इन नागालैंड हॉर्न फेस्टिवल, तो जापान जो है पार्टनर कंट्री बना था नागालैंड का हॉर्न फेस्टिवल 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट है सकुराजिमा वोल्केनो, ये जापान में है। सकुराजिमा वोल्केनो कहाँ पे है, जापान में है। बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन, तो जापान जो है वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। फ्रीली प्रोवाइड E3 E5 बुलेट ट्रेन टू इंडिया, तो ये प्रोवाइड किया है E3 और E5 बुलेट ट्रेन इंडिया को, ठीक है। E3 E5 बुलेट ट्रेन किसने प्रोवाइड किया है, जापान ने प्रोवाइड किया है फ्री में, ठीक है। ओके, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट वुमेन का नाम क्या है, तोमिको इतोका, ठीक है। उनका देहांत हो गया 16 साल पे, तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट वुमेन जिनका नाम है तोमिको इकोता, जो कि 16 साल के थे, उनका देहांत हो चुका है। अर्थक्वेक ऑफ 6.9 मैग्नीट्यूड आया था जापान में, इसका एपी सेंटर कहाँ पे था, तो ह्यूगा नादा सी नियर मियाजाकी प्रीफेक्चर, ठीक है। ओके, तो अर्थक्वेक 6.9 मैग्नीट्यूड का कहाँ पे आया था, जापान में आया था। जैसे लिग्नोसैट, ये वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है, जिसको डेवलप किसने किया, तो क्योटो यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है एट कुमितोमा फॉरेस्ट्री, और कुमितोमा फॉरेस्ट्री दोनों मिलकर किया है। तो क्योटो यूनिवर्सिटी और कुमितोमा फॉरेस्ट्री दोनों मिलकर डेवलप क्या किया है, तो वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट। नेक्स्ट है शिगेरू इशिबा, ये बना है पीएम आफ्टर रिजिग्नेशन ऑफ पीएम फ्यूमो कुशिदा, तो फ्यूमो कुशिदा रिजाइन कर दिया, उसके बाद बना है जापान का पीएम शिगेरू इशिबा जो है वो जापान का पीएम बने हैं फ्यूमो कुशिदा को रिजाइन करने के बाद। इशिबा बने हैं, कुशिदा रिजाइन किया तो बने हैं इशिबा। ओके, नेक्स्ट है मिचिबिकी 6 सैटेलाइट, ये नेविगेशन सैटेलाइट है किसका, जापान का, तो नाम क्या है, मिचिबिकी 6 सैटेलाइट, ये नेविगेशन सैटेलाइट किसका है, तो जापान का। नेक्स्ट है कीड़ा मेकी 3, ये डिफेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसका है, जापान का। कीड़ा मेकी 3 ये डिफेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसका है, तो जापान का है। 75 बिलियन करेंसी स्वैप साइन हुआ है इंडिया और जापान के बीच में, 75 बिलियन का करेंसी स्वैप साइन हुआ है इंडिया और जापान के बीच में। नेक्स्ट है डीजी फ्रेमवर्क, ये क्या है, तो जापान, साउथ कोरिया, यूएसए तीनों मिलकर ये साइन किया है ताकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके इंडिया में, ठीक है। नाम क्या है, डीजी फ्रेमवर्क। इसमें कौन कौन सा पार्टनर है, तो जापान, साउथ कोरिया और यूएसए, ताकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके इंडिया में। नेक्स्ट साउथ कोरिया से देखते हैं, तो मार्शल लॉ डिक्लेयर हुआ था साउथ कोरिया में बाय द देन प्रेसिडेंट, वहां के जो प्रेसिडेंट थे योंग सोक यूल, उनको फिर इम्पीचमेंट के थ्रू हटा दिया गया है। नेक्स्ट उनके करंट प्रेसिडेंट साउथ कोरिया के कौन है, तो ली जैंग मूंग, तो करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो ली जय म्यूंग साउथ कोरिया के करंट प्रेसिडेंट है। ली जय म्यूंग साउथ कोरिया के करंट प्रेसिडेंट है। इट बिकेम अ सुपर एज सोसाइटी, और जो साउथ कोरिया है सुपर एज सोसाइटी बन चुका है, जिसमें 20% पॉपुलेशन का जो है वो 65 साल के ऊपर का है, ठीक है। सेकेंड इन एशिया आफ्टर जापान, ठीक है। तो साउथ कोरिया में एल्डरली पॉपुलेशन सेकंड हो गया है, सबसे ज्यादा एल्डरली पॉपुलेशन एशिया में किसका है, तो जापान का है। नेक्स्ट है INC 5, ये 5th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल
सॉरी नेगोशिएशन कमेटी हुआ था फॉर ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ये भी कहाँ हुआ था, तो बुसान में हुआ था, जो कि साउथ कोरिया में, बुसान साउथ कोरिया में। ठीक है, आईएनसी क्या है, तो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी। ये किस चीज के है, तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है। ये कहाँ पे हुआ था, तो बुसान साउथ कोरिया में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया विल इंपोर्ट, इंडिया इंपोर्ट करेगा K9 हॉजिकर गन फ्रॉम इट। ठीक है, तो K9 हॉजिकर गन साउथ कोरिया से इंडिया इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट क्या करेगा, K9 हॉजिकर ये साउथ कोरिया से इंडिया इंपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है फाइन मेटा ओवर कलेक्शन ऑफ यूजर डाटा। तो साउथ कोरिया ने फाइन किया है मेटा को। मेटा जो है फेसबुक का पेरेंट कंपनी है। क्यों, क्योंकि वो यूजर डाटा को कलेक्ट करा था। कितना से फाइन किया, किसको फाइन किया, सॉरी, तो मेटा को फाइन किया किसने, तो साउथ कोरिया ने। क्यों, तो वो यूजर डाटा कलेक्ट करा था इसलिए। नेक्स्ट है हैंगकैंग, इनको लिटरेचर में नोबेल पीस प्राइज मिला था, लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था 2024 में। इनका नोबेल का नाम क्या था, तो वेजिटेरियन ह्यूमन एक्ट, द वेजिटेरियन ह्यूमन एक्ट। ठीक है, तो किसको मिला था, तो हैंगकैंग को मिला था। नेक्स्ट है ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2024, ये दिल्ली में हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। साउथ कोरिया उसका पार्टनर कंट्री था। ठीक है, तो ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2024 कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में। ग्लोबल बायो इंडिया समिट कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली में। किसने किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया था। ठीक है, और साउथ कोरिया उसका पार्टनर कंट्री था ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2024 का। नेक्स्ट है रीम समिट 2024, ये कहाँ पे हुआ था, सियोल में हुआ था। रीम समिट 2024 कहाँ पे हुआ था, तो सियोल में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है हैगम HSCGM हैगम, इसमें इसका फुल फॉर्म क्या है, हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग। ये कहाँ पे हुआ था, इंशियोन में हुआ था, इंशियोन में हुआ था। हैगम का मीटिंग कहाँ पे होता है, इंशियोन में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे उज्बेकिस्तान से करंट अफेयर, तो अब्दुल्ला एन अरीपोव को रीइलेक्ट हो गया है पीएम। नाम क्या है, अब्दुल्ला एन अरीपोव, जो कि उज्बेकिस्तान के क्या बने हैं, तो पीएम बने हैं। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक को विद कोलंबिया। ठीक है, टोटल कितने मेंबर है एनडीबी में, तो 11 मेंबर है। नेक्स्ट है 150 असेंबली ऑफ आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कहाँ पे हुआ है, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। ओम बिरला ने पार्टिसिपेट किया था और हेडक्वार्टर इसका कितना कहाँ पे है, तो जेनेवा में है। तो 150 असेंबली ऑफ आईपीयू क्या है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन उज्बेकिस्तान में हुआ था, ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का मीटिंग कहाँ पे हुआ था, तो उज्बेकिस्तान में हुआ था। 150 मीटिंग था, इसका इंपॉर्टेंट है। आवर CCE MOU विद उज्बेकिस्तान इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने MOU साइन किया है। इंडिया का जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने MOU साइन किया है उज्बेकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया उज्बेकिस्तान ने साइन किया है BIT क्या है, बायट्रा इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, मतलब कि दोनों कंट्री एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो क्या है, इंडिया उज्बेकिस्तान ने साइन किया है BIT क्या है, बायट्रा इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। नेक्स्ट है कजाकिस्तान से देखेंगे, तो लार्जेस्ट एवर रेयर अर्थ जो है वो कजाकिस्तान में मिला है, क्यूरी कतियोल मिला है ऑफ करागता। ठीक है, तो लार्जेस्ट एवर रेयर अर्थ मिला है कहाँ पे, कजाकिस्तान में। लार्जेस्ट एवर रेयर अर्थ कहाँ मिला है, तो कजाकिस्तान में लार्जेस्ट एवर रेयर अर्थ मिला है। नेक्स्ट है हेल्ड हुआ है रेफरेंडम ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन के लिए रेफरेंडम हुआ है कजाकिस्तान में। ठीक है, ओके, तो इसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम कौन है, तो लार्जेस्ट यूरेनियम का रिजर्व जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन लीडिंग प्रोड्यूसर जो है वो यूरेनियम का कजाकिस्तान है। प्रोड्यूसर में है सो कजाकिस्तान है, लेकिन रिजर्व सबसे ज्यादा यूरेनियम का ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है, नेक्स्ट है कजाकिस्तान ने इम्ब्रेस्ड 190 एयरक्राफ्ट दिया है ऑफ अजरबैजान का एयरलाइन का है, जो कि क्रैश हो गया है कजाकिस्तान में। ठीक है, इम्ब्रेसर 190 एयरक्राफ्ट जो कि अजरबैजान एयरलाइन का है, वो क्रैश हुआ है कजाकिस्तान में। ठीक है, इम्ब्रेस 190 अजरबैजान का एयरलाइन है जो क्रैश हुआ है कजाकिस्तान में। नेक्स्ट है इंडिया कजाकिस्तान ने ज्वाइंट प्रोड्यूस कर रहा है टाइटेनियम इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंटली मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं टाइटेनियम भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है तजाकिस्तान से देखते हैं, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर ये हुआ था कैपिटल दुशानबे में। ठीक है, इसमें कृति वर्धन सिंह जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो है वो पार्टिसिपेट किए थे। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लेशियर कहाँ पे हुआ था, तजाकिस्तान में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर कहाँ पे, तो तजाकिस्तान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लेशियर कहाँ पे, तजाकिस्तान में। ठीक है, UNGA डिजाइन 2024 से इंटरेस्टेड ये क्वेश्चन, तो UNGA ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट 21 मार्च को वर्ल्ड ग्लेशियर डे सबमिट होता है, वर्ल्ड ग्लेशियर डे मनाया जाता है। ठीक है, और पहला बार मनाया गया है, इसका नहीं पॉइंट है। तो 21 मार्च को वर्ल्ड ग्लेशियर डे। ठीक है, ओके, थैंक यू।